हिंदू समेत दुनिया के हर धर्म में भगवान की मौजूदगी का जिक्र मिलता है। हालांकि हर धर्म में भगवान का रूप, रंग, आकार और नाम अलग है। इतना ही नहीं, प्रत्येक धर्म में भगवान को एक खास पहचान के साथ चिन्हित किया गया है। जैसे हिंदू धर्म में भगवान श्री राम धनुष के साथ रहते हैं, तो ईसाई धर्म में जीसस को क्रॉस पर लटके हुए देखा जाता है। इतना ही नहीं, साइंस से परे इंसान और समस्त ब्रह्मांड की रचना के लिए भी भगवान को जिम्मेदार माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर भगवान ने ब्रह्मांड की रचना की है, तो भगवान की रचना किसने की? यह एक ऐसा प्रश्न है जिसके जवाब में कई तर्क दिए जा सकते हैं, लेकिन सच्चाई आपकी और हमारी समझ से कुछ अलग ही है। तो आइए समझते हैं भगवान के अस्तित्व को न सिर्फ धार्मिक रूप से बल्कि साइंस की नजर में भी, और जानते हैं कि भगवान और ईश्वर के बीच क्या अंतर है। हाय दोस्तों, मैं हूं शिवराम सिंह और आप देख रहे हैं रिसर्च टीवी इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या एक है ईश्वर और भगवान? इस दुनिया में ईश्वर की शक्ति पर विश्वास करने वालों की संख्या करोड़ों में है। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर के अस्तित्व को नकारते हैं। साइंस पर यकीन करने वाले वैज्ञानिकों ने भी आज तक ईश्वर के अस्तित्व से इनकार नहीं किया है, बल्कि उनका मानना है कि हर चीज के निर्माण के पीछे कोई ना कोई जिम्मेदार होता है। ऐसे में हम जो पूजा करते हैं या मूर्ति स्वरूप में अपने ईश्वर की कल्पना करते हैं, क्या सत्य वही है या फिर कुछ और? आप में से ज्यादातर लोग बचपन से ही घर में अलग अलग देवी देवताओं की पूजा पाठ करते होंगे और आज उनके इस स्वरूप पर आपको आंख बंद करके यकीन भी होगा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमें ईश्वर को यह मूर्ति रूप प्रदान करने वाला कौन है? क्या सच में ईश्वर ऐसा ही दिखता है जैसे हमें वेद, पुराण और धार्मिक ग्रंथों में बताया जाता है? इस सवाल का जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर ईश्वर क्या है और ईश्वर और भगवान के बीच क्या समानता है। अगर शब्दकोश में ढूंढने जाएंगे तो ईश्वर और भगवान दोनों का अर्थ एक ही मिलेगा। वहीं व्याकरण यानी कि ग्रामर में ईश्वर और भगवान एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। दुनिया के तमाम धार्मिक ग्रंथों में भगवान के अनेकों रूप का वर्णन मिलता है, जिन्हें ऋषि मुनियों द्वारा अपने काल में देखा और समझा गया था। रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि थे, जिन्होंने समाज को श्री राम के स्वरूप से अवगत करवाया। इसी रामायण को पढ़ने के बाद लोगों के बीच श्री राम भगवान के स्वरूप बनते चले गए, जिन्होंने मां सीता से विवाह किया, वनवास गए, लंकापति रावण का वध किया और अयोध्या के राजा बने। रामायण की पूरी कथा में श्री राम का जीवन परिचय मिलता है, जिसे महर्षि वाल्मीकि ने लिखा और समाज ने उसे भगवान की कथा समझकर श्री राम के मंदिरों का निर्माण कर दिया। ठीक इसी प्रकार बाइबल, कुरान या गुरु ग्रंथ साहिब में भी एक महान व्यक्ति का जीवन दर्शन मिलता है, जिन्होंने ईश्वर को जान लिया था, लेकिन इंसान ने उन्हें भगवान, अल्लाह, जीसस और वाहेगुरु मान लिया। इन सभी धार्मिक ग्रंथों का निर्माण खुद इंसान द्वारा किया गया है, जिसने अपने अपने समय में प्रचलित महान व्यक्ति की कथा को संस्कृत, उर्दू, अंग्रेजी, पंजाबी और दुनिया की तमाम भाषाओं में लिखा और उसका प्रचार किया। जैसे जैसे लोगों के बीच धार्मिक ग्रंथों की पहुंच बढ़ती गई, वैसे वैसे उन पर यकीन करने वाले लोगों की संख्या में इजाफा होने लगा। इस तरह एक महान व्यक्ति और महापुरुष को भगवान की उपाधि देकर उनका रूप, रंग और आकार तय किया गया। फिर उसे मूर्ति का रूप देकर लोगों के बीच प्रस्तुत किया गया। यानी आप मूर्ति के रूप में जिनकी पूजा करते हैं, वो अपने समय में एक ज्ञानी महापुरुष थे, जिन्होंने ईश्वर को पहचान लिया था। इस काम में धार्मिक ग्रंथों को लिखने वाले ऋषि, मुनि, पादरी और मौलानाओं का अहम योगदान था, जिन्होंने भगवान की कल्पना नहीं की बल्कि उनको जाना और उस अनुभव को महसूस किया। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, लेकिन क्या वो सच में भगवान हैं? नहीं ना। सचिन के पास ना तो कोई दिव्य शक्ति है और ना ही साधना। फिर उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है? दरअसल सचिन ने क्रिकेट खेलने के दौरान सिर्फ अपने लक्ष्य पर ही ध्यान दिया, उसकी साधना की और उसे ही अपनी शक्ति बना लिया। इसलिए सचिन को क्रिकेट का भगवान कहा गया। ठीक इसी तरह समय समय पर धरती में ऐसे महापुरुष पैदा हुए, जिन्होंने अपने कार्यों और विचारों से दुनिया को प्रभावित किया। लिहाजा लोगों ने उन्हें भगवान की उपाधि दे दी।
क्या है ईश्वर? भगवान क्या है ये तो आप समझ गए, जिनकी पूजा हम सभी मूर्ति रूप में करते हैं। लेकिन भगवान को ही ईश्वर कहना ये गलत है, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप, रंग, आकार नहीं होता। वह तो निराकार है। ईश्वर ना तो कोई स्त्री है और ना ही कोई पुरुष, ना ही देवी और ना ही देवता। ईश्वर ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं है, और ना ही ईश्वर जल, अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी है। ईश्वर ना ही दुर्गा है, ना ही राम, कृष्ण और बुद्ध। ईश्वर ना माता है, ना पिता है और ना ही गुरु। ईश्वर किसी का स्वामी नहीं है और ना ही उसका कोई स्वामी है। वह चारों तरफ होकर भी नहीं है। ईश्वर को समय और स्थान से कोई फर्क नहीं पड़ता और ना ही उसको प्राप्त किया जा सकता है। ईश्वर ना धरती पर है और ना ही आकाश में। वह सर्वत्र होकर भी अकेला है, एकांत है। ईश्वर ना किसी को सजा देता है और ना ही किसी को शाबाशी। ईश्वर सृष्टि के निर्माण से पहले भी था और उसके खत्म होने के बाद भी वह एकमात्र ही रहेगा। इस ब्रह्मांड में ईश्वर सबसे दूर मौजूद है, लेकिन सबसे पास भी है। वह भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों में व्याप्त है। ईश्वर केवल एक है, उसके जैसा कोई दूसरा नहीं। वह हर बंधन से मुक्त है, जो ना किसी को बंधन में बांधता है और ना कभी बंधन में बंधता है। ईश्वर निराकार, निर्विकार और निर्विकल्प है, यानी ईश्वर की ना तो कल्पना की जा सकती है और ना ही उसे आकार दिया जा सकता है और ना ही उसे मूर्ति रूप में बनाया जा सकता है। ईश्वर अजन्मा है, जिसने ना तो कभी जन्म लिया और ना ही कभी उसकी मृत्यु होगी। ईश्वर सत, चित्त और आनंद स्वरूप है। सत का अर्थ है जिसका कोई प्रारंभ या अंत ना हो। चित्त का अर्थ है जो कभी बदलता या समाप्त ना हो, और आनंद का अर्थ है जो संसार में आनंद की उत्पत्ति के लिए हो। ईश्वर मन और प्रकाश की गति से भी तेज चलता है, लेकिन स्थिर भी है। ईश्वर समस्त संसार में परिपूर्ण है, लेकिन इस पृथ्वी से बाहर भी मौजूद है। ईश्वर के अलावा जिस किसी ने भी धरती पर जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त हो गए। वह ईश्वर नहीं बल्कि भगवान है, क्योंकि ईश्वर ना तो कभी जन्म लेता है और ना ही कभी मृत्यु को प्राप्त होता है। ईश्वर को क्यों नहीं खोज पाया साइंस? अब तक तो आप समझ गए होंगे कि ईश्वर का कोई आकार, रूप, रंग या शरीर नहीं है। ऐसे में साइंस की नजर से देखा जाए तो वह ईश्वर को कभी खोज ही नहीं सकता। साइंस एक तरह का पदार्थ विज्ञान है, यानी साइंस उसी चीज पर यकीन करता है जो पदार्थ के रूप में उपस्थित हो। लेकिन ईश्वर तो निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं, इसलिए उसे बनाने वाला भी कोई नहीं है। वह बिगिनिंग लेस है, जबकि साइंस की नजर में हर चीज के निर्माण के पीछे कोई क्रिया होती है, यानी कर्ता के बिना क्रिया असंभव है। यही वजह है कि पदार्थ विज्ञान आज तक ईश्वर के अस्तित्व पर कोई तर्क नहीं दे पाया, क्योंकि ईश्वर ना तो कर्ता है और ना ही क्रिया। वह तो बस समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है। पदार्थ विज्ञान के अनुसार जब कण आपस में मिलते हैं तो उससे किसी चीज का निर्माण होता है। जिस वस्तु के निर्माण में संयोग होगा उसमें कभी ना कभी वियोग भी होगा, यानी जो चीज कणों की मदद से मिलकर बनी है वह कभी ना कभी खत्म भी हो जाएगी। मानव शरीर, चट्टान, पेड़ पौधे, बिल्डिंग और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सब कण यानी एटम्स से मिलकर बने हैं और एक दिन नष्ट हो जाएंगे। इसी वजह से साइंस इन चीजों के निर्माण के कारण और अस्तित्व को लेकर तर्क देता है। लेकिन ईश्वर कोई कण रूपी वस्तु नहीं है जिस पर साइंस रिसर्च करे और उसे अपना तर्क दे सके। साइंस की माने तो ऊर्जा और पदार्थ कभी बनते नहीं हैं, बल्कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में तब्दील होते रहते हैं, यानी कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता और ना ही वो कभी खत्म होती है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, क्योंकि उनके निर्माण के पीछे का मूल कारण साइंस आज भी तलाश नहीं कर पाया है। ठीक इसी प्रकार साइंस के पास ईश्वर को किसने बनाया, इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं है। ऊर्जा और पदार्थ की तरह ही ईश्वर अनादि है, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त है। जो दिखाई नहीं देता उस पर यकीन क्यों करें? दुनिया भर में कई लोग ऐसे भी हैं जो ईश्वर की मौजूदगी पर यकीन नहीं करते, क्योंकि उनका मानना है कि ईश्वर दिखाई नहीं देता, फिर उस पर यकीन कैसे किया जाए।
इस तरह का विचार रखने वालों को आम बोलचाल की भाषा में नास्तिक यानी एथिस्ट कहा जाता है, जो उसी चीज पर यकीन करता है जिसे वो देखता है, लेकिन कुछ चीजें आंखों से दिखाई नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अस्तित्व है ही नहीं। इंसान के पास आंखें हैं जिनकी मदद से वो पूरी दुनिया देखता है, लेकिन उन्हीं आंखों को इंसान बिना शीशे यानी कि गिलास की मदद से कभी भी नहीं देख सकता। समुद्र में बारिश की बूंदों के गिरने से बनने वाले बिंदुओं को नहीं देखा जा सकता। दिन के समय भी आसमान में तारे होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश में उन्हें भी देखा नहीं जा सकता। बेहद बारीक सूक्ष्म जीवों को भी हम नहीं देख सकते। हवा को भी नहीं देखा जा सकता। दूध में मक्खन होता है, लेकिन वो दिखाई नहीं देता। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि जरूरी नहीं है कि जो चीज आंखों से दिखाई ना दे उसका कोई अस्तित्व ना हो। सब नजरिए और विश्वास का खेल है कि अगर आप किसी चीज को देखकर उसके अस्तित्व पर विश्वास करते हैं तो यकीनन आप उस चीज को जानते पहचानते हैं। लेकिन अगर आप किसी चीज को जाने बगैर उसके अस्तित्व पर उंगली उठाते हैं या उसकी मौजूदगी को नकारते हैं तो आप खुद को मूर्ख बना रहे हैं। ईश्वर पर यकीन न करने वाले नास्तिकों को पूरा अधिकार है कि वह ईश्वर पर यकीन ना करें, क्योंकि उन्होंने उसे देखा नहीं है। लेकिन उन्हें ये अधिकार नहीं है कि वह ईश्वर के अस्तित्व को नकार दें या ये कहें कि ईश्वर अंधविश्वास है। अगर आप नास्तिक हैं और ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानते तो सरल शब्दों में कहें कि मैं नहीं जानता, बजाय इसके कि आप रोजाना ईश्वर के अस्तित्व को लेकर तर्क वितर्क करते रहें। क्या करता है ईश्वर? ईश्वर ना किसी का संदेश वाहक है और ना ही उसका कोई संदेश वाहक है। इसलिए उसको समझने के लिए इंसान को अंतर आत्मा से चिंतन करने की जरूरत होगी। लेकिन देवी देवताओं और तमाम धर्म के भगवानों के संदेश वाहक हुआ करते थे। धार्मिक ग्रंथ लिखने वाले ऋषि, मुनि, पादरी और मौलवी ने भगवान के उन्हीं संदेश वाहकों के वचन सुने और उनकी स्तुति तैयार की, जिन्हें वेद, बाइबल और कुरान शरीफ कहा जाता है। इन धार्मिक ग्रंथों में आपको भगवान के वचन, आदेश, संदेश और आज्ञा मिलेगी, जबकि ईश्वर किसी को भी वचन, आदेश या आज्ञा नहीं देता। ईश्वर कभी किसी को भयभीत नहीं करता और ना ही किसी से प्रेम करता है। वह ना ही किसी का वध करता है और ना किसी को वरदान देता है। ईश्वर ना तो आज्ञा देता है और ना ही उपदेश। वह ना तो पुरस्कार देता है और ना ही सजा। वह किसी को नरक या स्वर्ग भी नहीं भेजता, क्योंकि ईश्वर न्याय या अन्याय करने वाला नहीं है। वह हर जगह मौजूद होकर भी अदृश्य है, अकल्प है। ईश्वर ना तो सृष्टि का रचयिता है और ना ही उसका रखवाला, लेकिन उसके होने से यह ब्रह्मांड, सूर्य, तारे, पृथ्वी और नक्षत्र आदि काबू में रहते हैं। ईश्वर एक शक्ति है। भगवान वह व्यक्ति विशेष है जिसने ईश्वर को जान लिया है। ईश्वर असीम है, अनंत है, जबकि भगवान सीमित शरीर और आयु में होते हैं। इसलिए उनकी जन्म जयंती, निर्वाण जयंती मनाई जाती है। ईश्वर उनके होने से ही सब कुछ है। लेकिन भगवान इंसान के पालक नहीं हैं, बल्कि वो हमारे मार्गदर्शक हैं, जो मनुष्य की आत्मा में ईश्वर की अनुभूति का मार्ग बताते हैं। ईश्वर को हम गॉड कहते हैं, जबकि भगवान को लॉर्ड कहा जाता है। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि ईश्वर क्या है और उसे किसने बनाया है। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में ईश्वर के निर्माण को लेकर सवाल चल रहे हैं तो उन सवालों का जवाब तलाश करने से पहले ये जानने की कोशिश करें कि ऊर्जा और पदार्थ को किसने बनाया, क्योंकि साइंस का ये सवाल आपके दिमाग के बंद ताले खोल देगा। दोस्तों, इस वीडियो का मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। इसे एक ज्ञानवर्धक वीडियो मानकर देखें और आगे शेयर करें। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, नहीं पसंद आया हो तो इसे डिसलाइक करें, और अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो कमेंट करें। नमस्कार दोस्तों।